देखो एक कॉमन सा लॉजिक होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा ना उसे मोस्ट प्रोबब्ली पता है कि सॉफ्टवेयर में क्या इजी है और क्या डिफिकल्ट है। सो आपसे ये उम्मीद तो नहीं रखते कि डिफिकल्ट वाला ऐप एकदम से जोरदार आंसर करो, बट आपसे ये उम्मीद जरूर रखते कि जो चीज़ें ईजी हैं, जो कि बेस पार्ट की हैं, वो आप इफेक्टिवली और फुल्ली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आंसर करो। अगर आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश थोड़ा सा बेटर है, या एटलीस्ट इतना है कि आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हो और सामने वाले की बात समझ पाते हो, इन शॉर्ट जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो या तो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। लेकिन सिनेरियो बेस में क्या होता है, इंटरव्यूअर को आपको समझने का मौका मिलता है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? द वैलिड रीजन इज क्योंकि वो एक टीम बना रहे हैं, वो आपको सिर्फ अकेले को हायर नहीं कर रहे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सैस के इंटरव्यूज के कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहली चीज, जो एंटायर इंटरव्यू होता है ना, उसका 60% होता है टेक्निकल आउट ऑफ 100%, 30% होता है आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश, और 10% होता है कैसे आप क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो या कैसे बिहेव कर रहे हो या कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो। तो ये हो गया एंटायर 100%। अब जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली समझो कि अगर आप फ्रेशर हो तो क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली बेस और एडवांस से ज्यादा होते हैं। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है या सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, होता है सैस बेस। ओके, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, जिसको बेस अच्छे से नहीं आता होगा उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती मोस्ट प्रॉब्ली कि उसे एडवांस अच्छे से आएगा, और ना ही उससे और उम्मीद की जा सकती कि उसे क्लिनिकल अच्छे से आएगा। अगर आप सैस क्लिनिकल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस सबसे जरूरी है। उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैस में, मोस्ट प्रॉब्ली क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। बट आज के इस वीडियो में हम एंटायर चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटरव्यू के सिनेरियो होते हैं और कैसे वो जज करते हैं कि आपको सेलेक्ट किया जाए कि नहीं। तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताई, बेस हो गया। बेस में कुछ कॉमन चीजें जो बहुत पूछी जाती है, जैसे कि फंक्शंस हो गया, ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स, ऐसे काफी सारे हो गए, डेटा स्टेप, प्रॉक स्टेप। इनकी प्रिपरेशन तो आपको मेक श्योर करनी है, अच्छे से कर लेनी है। देखो एक कॉमन सा लॉजिक होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा ना उसे मोस्ट प्रोबब्ली पता है कि सॉफ्टवेयर में क्या इजी है और क्या डिफिकल्ट है। सो आपसे ये उम्मीद तो नहीं रखते कि डिफिकल्ट वाला ऐप एकदम से जोरदार आंसर करो, बट आपसे ये उम्मीद जरूर रखते कि जो चीजें ईजी हैं, जो कि बेस पार्ट की हैं, वो आप इफेक्टिवली और फुल्ली उस चीज को अंडरस्टैंड करके आंसर करो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप उसके फंडामेंटल से किसी सॉफ्टवेयर के नहीं जानते, ओके, उसका बेस पार्ट ही अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या समझेंगे, एडवांस वाला जो पार्ट है उसे कैसे कॉप अप करोगे, या जो डिफिकल्ट पार्ट है उसे कैसे सीखोगे, अगर आप फंडामेंटल या जो इजी या बेसिक पार्ट है उसे नहीं आंसर कर पा रहे। एडवांस और जो बेस पार्ट है वो टोटली ऐसा नहीं कि एडवांस जो पोर्शन होता है उसमें से ही पूछा जाएगा और वो डिफिकल्ट हो सकता है। तो समझे एक वेरिएबल नेम में 4 वर्ड्स है, माय नेम इज शुभम, तो उन्हें अगर शुभम एक्सट्रैक्ट करना है तो स्कैन फंक्शन के थ्रू किया जा सकता है, राइट। तो आपसे या तो पूछ सकते हैं सीधा स्कैन फंक्शन कि स्कैन फंक्शन का यूज कैसे होता है, या तो लॉजिकली उसी चीज को घुमा के पूछ सकते हैं कि ऐसे 4 वर्ड है, उसमें से मुझे ये वर्ड पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे किया जाए। ओके, या तो डायरेक्टली वो फंक्शन पूछ सकते हैं, या तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको उस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा फंक्शन या कौन सी चीज़ों से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये 2 अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट, ओके, और उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है बेस पार्ट में। अभी नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, कम्युनिकेशन और इंग्लिश। तो देखो किसी भी इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश थोड़ा सा बेटर है, या एटलीस्ट इतना है कि आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हो और सामने वाले की बात समझ पाते हो, तो क्या होगा, इन शॉर्ट, अगर आपको आगे कभी डिफिकल्टी भी आती है ना, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है। तो आप किसी भी टीम मेंबर को, किसी भी सीनियर को या किसी भी जूनियर से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या तो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो कन्वे कर सकते हो। इन शॉर्ट जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या तो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। इसलिए कम्युनिकेशन और इंग्लिश मैटर करता है हर एक इंटरव्यू में। और आगे जाके जब क्लाइंट से भी डील करना होगा तो पहले से आपका थोड़ा सा बेटर है, एटलीस्ट 40% है, आप समझ सकते हो, समझा सकते हो, तो ईजी हो जाता है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि बिहेवियरल। अब इंटरव्यू में आपकी ये चीजें क्यों देखी जाती है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसके लिए आपसे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं कि समझो आपके नीचे एक टीम है, उनमें 4-5 लोग हैं और उनमें से 2 लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो आप कैसे हैंडल करोगे, ओके। और कल आपको सबमिशन करना है और आपके मैनेजर छुट्टी पे है। वो क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो आपको अंडरस्टैंड कर सके कि ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आप कैसे आंसर करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना, उनके आंसर्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ओके। उनके कोडिंग सिंटेक्स होगा, फंक्शंस होगा, या कोई भी कंडीशंस होगी, उससे आप आंसर कर पाते हो। लेकिन सिनेरियो बेस में क्या होता है, इंटरव्यूअर को आपको समझने का मौका मिलता है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? द वैलिड रीजन इज क्योंकि वो एक टीम बना रहे हैं, वो आपको सिर्फ अकेले को हायर नहीं कर रहे। तो चाहते कि जो एंटायर टीम है वो काफी अच्छे से वर्क करे, उसमें जो सारे लोग हों वो काफी अच्छे से रिएक्ट, रिस्पॉन्ड या चीजों को ऑब्जर्व करे, तो उससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट
बना रहेगा, क्योंकि अगर टीम में 4-5 लोग भी अच्छे से बिहेव नहीं करते या रिएक्ट कर देते चीज़ों पे जल्दी, तो उससे क्या होगा, एंटायर टीम को प्रॉब्लम होगी। तो शायद आप तो टीम में नहीं जा रहे हो, बट वो टीम ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।